हेलो। हाँ, क्या हाल चाल है? हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला करना गलत बात है। ऊपर में स्टाफ है जी। बैठाइए सबको ऊपर में, जहां पे जगह है बैठाइए। तो कल क्लास बंद कर दिए थे, ठीक है। ऐसे भी आप लोग क्लास होने देते नहीं। आप कहते टीचर डे मनाइए, ठीक है। ये सब हमको पसंद है नहीं, समझे? तो इसी वजह से हम अबे नहीं की, क्लासे बंद कर दिए। नहीं अच्छा लगता ये सब, ठीक है। अरे ऊपर में स्टाफ ना है कहिए बैठाने के लिए। बहुत लोग खड़े हैं ऊपर में। बैठाइए, एडजस्ट कीजिए सबको। है, बैठिए ना, हो जल्दी जल्दी है। तो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। शानदार जबरदस्त चैप्टर है और परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हेडिंग मारिए आप, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। शांत रहिए। और क्लास में स्टाफ सब घूमते रहिए, कोई हल्ला नहीं करे बच्चा। बोल रहे हैं, बोलो घूमेगा। तुम कहाँ है? बोलो। स्टाफ को बोलिए क्लासरूम में रहेगा। इन्हें हम पढ़ाना शुरू करिए, नीचे में केबिन में आकर खैनी लटक खाएगा। ऊपर में रहता है ना, पूरे क्लास के दौरान बोलिए रख रहेगा, पूरे क्लास के दौरान। और हमको लगता है कुछ और स्टाफ सब मंगाइए, मंगाइए कुछ और स्टाफ। 8 गो 10 गो स्टाफ और मंगाइए तो ठीक है। सब नबका सबको रखेंगे, पुरनका को भगा देंगे। है? क्लासरूम में जो है, सुनिए, स्टाफ का कुछ कमी हमको लगता है। क्लासरूम में जैसे ऊपर में क्लास चलता है तो एजुकेटेड स्टाफ रखिए, जो टाई सब लगा करके रहे, वो घूमते रहे। उसको जो है हम कोट खरीदे हैं, समझे? पहनते ना है लेकिन खरीदे हैं। उसको हम अपना कोट देंगे, वो कोट पहन के घूमेगा। लगना चाहिए कि नहीं मास्टर से ज्यादा एजुकेटेड स्टाफ है यहाँ का। एक के वो है, ये हम किसको किसको देंगे बताइए? कौन चीज? इसको दे दे। अच्छा, आपका शादी कब है बताइए तो।
इसके शादी में कोट पेट हम ही खरीद के देंगे इसको। कि लड़की ब्लास्ट लीजिएगा, लड़की ब्लास्ट लीजिएगा। शर्मा गया बेचारा। अच्छा आइए पढ़िए अब। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, आपको कांग्रेस के भीतर एक तो उदारवादियों का उदय हुआ, उग्रवादियों का उदय हुआ। ना तो उदारवादी देश को आजादी दिला पाए, ना उग्रवादी देश को आजादी दिला पाए। उदारवादी और उग्रवादी की असफलता, उदारवादी और उग्रवादी की असफलता के बाद भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे कहा गया क्रांतिकारी, जिसे कहा गया क्रांतिकारी। क्रांतिकारी को कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। क्रांतिकारियों को कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, क्रांतिकारियों को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। क्रांतिकारी की अगर हम बात करें तो क्रांतिकारियों को चाहिए था पूरी की पूरी आजादी, क्रांतिकारियों को चाहिए था पूरी की पूरी आजादी। उससे कम कुछ भी क्रांतिकारियों को नहीं चाहिए था। और आजादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा तक कर देते थे। और क्रांतिकारियों का उद्देश्य था खून का बदला खून। अगर किसी अंग्रेज ने एक भारतीय की हत्या की है, हम भी एक अंग्रेज की हत्या करेंगे, खून का बदला खून। क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। और भले ही क्रांतिकारियों ने देश को आजादी नहीं दिलवा पाया, लेकिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में भय, डर का माहौल पैदा कर दिया। और उस डर के माहौल ने भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। क्रांतिकारियों में नाम आता है खुदीराम बोस का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्ला खां का, राम प्रसाद बिस्मिल का, रास बिहारी बोस का। ये सभी क्रांतिकारी हुए। ऐसा थोड़े है कि देश की आजादी में इन लोगों का योगदान नहीं रहा है, एकदम रहा है। इन लोगों के अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे तो अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देंगे। और जान का डर किसको नहीं है? जान का डर हर किसी को है। अगर कोई कह रहा है कि जान का डर हमको ना है, सीधा सा झूठ बोल रहा है। हम हो या आप, हर किसी को जान का डर है, हर किसी को जान का डर है, हर किसी को जान का डर है। भूकंप आता है, सब कोई भागता है, हैं? ऐसा थोड़े है कि हम टीचर हैं, हम एकदम कुर्सी पर बैठल रहेंगे। नहीं, हम तो टीचर, हमको भूकंप थोड़े कुछ करेगा। जान का डर हर किसी को होता है। इसका एग्जाम्पल, भूकंप आने पर हर कोई घर से भागता है। तो हम तो सबसे पहले भागेंगे, सबको छोड़ के हम भागेंगे। तो चलिए ठीक है। तो अंग्रेजों में भय का माहौल पैदा किया क्रांतिकारियों ने। और भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है,
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वह महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है और महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रपात या शुरुआत चित्तपावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया है। चित्तपावन ब्राह्मण, ब्राह्मणों में ही एक कैटेगरी है चित्तपावन ब्राह्मण। चित्तपावन ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की है। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना है बंगाल। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है बंगाल। क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर कौन उभरा है? बंगाल। बंगाल उभरा है। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कई सारी गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में कई सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र में जो कई सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई है उसमें एक व्यायाम मंडल है। व्यायाम मंडल है, उसमें एक मित्र मेला है, उसमें एक अभिनव भारत है। अभिनव भारत है, अभिनव भारत है, अभिनव भारत है। ये सभी महाराष्ट्र में स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी इन संगठनों से जुड़कर ही अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए। भारत में अगर क्रांतिकारी आंदोलन की हम बात करें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरण में हुआ है। दो चरण में हुआ है, दो अलग अलग कालखंड में हुए हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है 1907 से 1917 और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण है 1924 से 1934। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो अलग अलग कालखंड में हुए हैं। एक कालखंड है 1907 से 1917 और दूसरा कालखंड है 1924 से 1934। 1924 से 1934। देखिए, यह प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है और यह द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है। देखिए, हुआ क्या था आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई है वर्ष 1905 से ही। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई है वर्ष 1905 से ही। और वर्ष 1907 जाते जाते स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई। जैसे आप जब पटना नया नया आते हैं ना, तो पढ़ने का एक जोश और जुनून सवार होता है आपके माथे पर। जैसे जैसे समय गुजरेगा
आपके पढ़ाई का लेवल घटता जाएगा। समझ, ये होता है, ये स्वाभाविक, ये सबके साथ होता है। परेशान नहीं होना है और धीरे धीरे ऐसा करना, एकदम पढ़ने ना, धीरे धीरे जो है आराम से खूब खाना है, खूब सोना है, खूब घूमना है, खूब मोबाइल चलाना है, जब तक कि जीवन बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक पूरी तरीका से आप बर्बाद ना हो जाते हैं तब तक यही करना है। जबकि उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद है? घर, उसके बाद घर जाना पड़ेगा, और घरों ने जाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा दिल्ली पंजाब। फिर करना पड़ेगा मजदूरी, समझे? ईटा ढोना पड़ेगा, ईटा माथा पे। अगर आज ही माथा नहीं लगाइएगा ना, इसी माथा पे ईटा ढोना पड़ेगा आप लोग को। तो इसलिए जो है पढ़िए महाराज। सुनिए, देखिए वर्ष 1907 में, वर्ष 1907 आते आते स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई। तब जाकर कुछ क्रांतिकारियों का उदय हुआ। उसी प्रकार से 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन हुए हैं। आपने असहयोग आंदोलन ही लास्ट चैप्टर पढ़ा है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में हुई। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया और फिर से क्रांतिकारियों का उदय हुआ, जो 1924 से 1934 ईस्वी तक उत्पात मचाकर रखा क्रांतिकारियों ने। तो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है, यह क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हुआ, भारत के साथ साथ विदेश में भी हुआ। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बंगाल बना, इसका एक प्रमुख केंद्र दिल्ली भी बना, पंजाब भी बना, उत्तर प्रदेश भी बना। और प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ था। प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय थे उन्होंने भारत को आजादी दिलाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया। लंदन में रहने वाले जो भारतीय थे उन्होंने भारत को आजादी दिलाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया। तो जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ है, लेकिन जो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है वह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हुआ है। तो अब जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी सूत्रपात की अगर हम बात करें तो उसकी सूत्रपात हुई है आपको महाराष्ट्र से। क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रपात की अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रपात हुई है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात करने वाला जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है उसमें नाम आता है व्यायाम मंडल का, उसमें नाम आता है मित्र मेला का, और उसमें नाम आता है अभिनव भारत का। तो अब मित्र मेला, अभिनव भारत और व्यायाम मंडल, इन तीनों गुप्त क्रांतिकारी संगठन के विषय में जानते हैं। और इससे जुड़े जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी है, किसने कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, उसके विषय में भी एक एक करके हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिखिए, लिखिए, हेडिंग मार ली है ना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए लिखिए गुरुदेव सब, लिखिए। लिखिएगा उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी लिबरल, उदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी,
उदारवादी और उग्रवादी, उदारवादी और उग्रवादी उदारवादी और उग्रवादी के असफलता के बाद भारत में एक नए वर्ग, भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ। भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ। भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ जो क्रांतिकारी कहलाया। क्रांतिकारियों को हर कीमत पर पूर्ण आजादी, क्रांतिकारियों को हर कीमत पर पूर्ण आजादी, क्रांतिकारियों को हर कीमत पर पूर्ण आजादी चाहिए था। क्रांतिकारियों को हर कीमत पर पूर्ण आजादी चाहिए था। क्रांतिकारियों को हर कीमत पर पूर्ण आजादी चाहिए था। पूर्ण आजादी चाहिए था। इसके लिए वो हिंसा करने पर भी इसके लिए वो हिंसा करने को भी तैयार रहता था। इसके लिए वो हिंसा करने को भी तैयार रहता था। इसके लिए वो हिंसा करने को भी तैयार रहता था। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। रॉलेक्ट कमिटी का रिपोर्ट रॉलेक्ट कमिटी का रिपोर्ट बतलाता है कि रॉलेक्ट कमिटी का रिपोर्ट बतलाता है कि रॉलेक्ट कमिटी का रिपोर्ट बतलाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है।
महाराष्ट्र से हुई है। यहां से यह आंदोलन चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने शुरू किया। यहां से यह आंदोलन बोर्ड पे लिख दिए हैं चित्पावन। यहां से यह आंदोलन चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने शुरू किया है। यहां से यह आंदोलन चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने शुरू किया है। यहां से यह आंदोलन चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने शुरू किया है। चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ है। 1 नंबर में प्रथम चरण, 1 नंबर में प्रथम चरण, 1 नंबर में प्रथम चरण 1907 से 1917। 1 नंबर में प्रथम चरण 1907 से 1917। प्रथम चरण कॉस्ट में 1907 से 1917। डैश देकर बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाले बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाले स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने, मंद मतलब कम, बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाले स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने के कारण क्रांतिकारियों का उदय हुआ। उसी में प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ भारत के साथ साथ भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ है। भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ है। अब आगे
द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। दो नंबर में द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। दो नंबर में द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन डैश देकर लिखिएगा। कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट में लिखिए 1924 से 1934। कॉस्ट में लिखिए 1924 से 1934। 1924 से 1934। 1924 से 1934 डैश देकर। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने। 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 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया था, जो निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया था, उसी के मद्देनजर उसी के मद्देनजर उसी के मद्देनजर द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। चलिए अब नीचे से महाराष्ट्र, नीचे से हेडिंग मारिएगा महाराष्ट्र। आइए अब समझते हैं एक बार फिर से। आइए गुरुजी सब बोर्ड पे आइए। देखिए महाराष्ट्र समझिए। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला जो पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन है वह है आपको व्यायाम मंडल। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला जो पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन है वह है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल। और महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना चापेकर बंधु ने किया। चापेकर बंधु ने महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया है चापेकर बंधु ने। चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई आता है, एक बालकृष्ण चापेकर
और दूसरा दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई आता है, एक बालकृष्ण चापेकर और दूसरा दामोदर चापेकर। एक बालकृष्ण चापेकर और दूसरा दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर यही दोनों भाई मिलकर व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। देखिए, वर्ष 1896-97 में महाराष्ट्र के पुणे के इलाका में, महाराष्ट्र के पुणे के इलाका में, इधर है पुणे, 1896-97 ईस्वी में 1896-1897 1896-97 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी है। पहले प्लेग बीमारी का इलाज नहीं था, तो जब प्लेग फैलता था ना, तो गांव का गांव स्वाहा हो जाता था। जैसे कोविड आया, नया बीमारी था, इसका इलाज नहीं था, जिस वजह से लाखों लोग मारे गए। जो उसके चपेट में आया वो मारे गए, जो कोविड के चपेट में आया वो मारे गए। और भारत के लोग इतना तेल मसाला खाता है, उस पर कोविड भी बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाया। लेकिन भारत में भी लोग मरा है, ऐसा नहीं कि नहीं मरा है, मरा है। भारत में लोग मरा है, तब तो गंगा में लाश तैर रहा था। गंगा में नहीं याद है आप लोग? पता नहीं, आप लोग को उर्फी जावेद देखने से फुर्सत नहीं मिलता है कि बढ़िया बढ़िया चीज देखिएगा, यानी जानकारी वाला चीज देखिएगा, समझे? तो मोबाइल में आप लोग देखते क्या है जी? नहीं चलाते हैं मोबाइल? सबके पास मोबाइल होगा, क्या बात करते हैं आप? सबके पास मोबाइल होगा, सब खाली गंदा चीज देखेगा, बढ़िया चीज कोई नहीं देखेगा। ठीक है, हाँ हल्ला करो ना, हल्ले तो करने के लिए पैदे हुआ है तू लोग। हल्ला करो और जोर जोर से, नानी याद आ रहा है सबको। तो महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में प्लेग फैला था। महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में प्लेग फैला था। प्लेग पर नियंत्रण पाने के लिए दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में 1896-97 ईस्वी में जो प्लेग फैला था, उस प्लेग पर नियंत्रण पाने के लिए दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। जिस दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, उसका नाम था रैंड और अयर्ट्स। रैंड और अयर्ट्स, ये दो प्लेग अधिकारी थे जिनको प्लेग पर नियंत्रण पाना था, जिनको प्लेग पर नियंत्रण पाना था। ये दोनों को प्लेग पर नियंत्रण पाने का अधिकार दिया गया, लेकिन उस अधिकार का इन दोनों ने दुरुपयोग किया। जैसे आपको पटना भेजा गया है पढ़ने के लिए, आप क्या करते हैं वो आप ही को पता है। तो इनको प्लेग पर नियंत्रण पाने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन ये दोनों अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। ये दोनों भारतीय महिलाओं के घर में, भारतीयों के घर में जबरदस्ती घुस जाता था, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था रैंड और अयर्ट्स। रैंड और अयर्ट्स भारतीय महिला और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। इस बात की जानकारी चापेकर बंधु को लगी। इस बात की जानकारी व्यायाम मंडल के संस्थापक चापेकर बंधु और व्यायाम मंडल से जुड़े सदस्यों को लगी। जब इस बात की जानकारी लगी तो व्यायाम मंडल ने योजना बनाया कि कैसे रैंड और अयर्ट्स की हत्या कर दिया जाए।
और एक सोची समझी रणनीति के तहत चापेकर बंधु ने, एक सोची समझी रणनीति के तहत चापेकर बंधु ने वर्ष 1897 ईस्वी में, वर्ष 1897 ईस्वी में रैंडोरायट्स की हत्या कर दिया, रैंडोरायट्स की हत्या कर दिया। चापेकर बंधु ने रैंडोरायट्स की हत्या कर दिया। रैंडोरायट्स की हत्या भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। रैंड और अयट्स की हत्या भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। मतलब राजनीतिक तौर पर अगर किसी अंग्रेज की भारत में पहली हत्या हुई है तो वह रैंड और अयट्स की हत्या है, रैंड और अयट्स की हत्या है। इस हत्या के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को लोभ दिया, जो भी रैंड और अयट्स की हत्या के विषय में बतलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, इनाम। और इनाम के तौर पर कुछ राशि दिया जाता था। तो अंग्रेजी सरकार यह घोषणा किया कि जो भी रैंड और अयट्स की हत्या की सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो जैसे चापेकर बंधु था वैसे ही एक दरबीर बंधु था। दरबीर बंधु पहले चापेकर बंधु के साथ मिलकर ही काम किया करता था और दरबीर बंधु को यह मालूम था कि रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। दरबीर बंधु चंद पैसों के लोभ में आ गया और दरबीर बंधु चंद पैसों के लोभ में आने के बाद अंग्रेजों को यह सूचना दे दिया कि रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। जब अंग्रेजों को यह सूचना मिल गई कि रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है तो अंग्रेजी सरकार ने चापेकर बंधु को पकड़कर फांसी पर लटका दिया और इनके द्वारा स्थापित संगठन जो व्यायाम मंडल है, व्यायाम मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा, किसी को आजीवन कारावास की सजा दे दिया और इस प्रकार व्यायाम मंडल का काम खत्म हो गया। व्यायाम मंडल का काम खत्म हो गया। व्यायाम मंडल के बाद महाराष्ट्र में स्थापित जो अगला क्रांतिकारी संगठन था वह मित्र मेला है, मित्र मेला है। और महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई है 1899 ईस्वी में। महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई है 1899 ईस्वी में। और मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया है बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। और यही मित्र मेला आगे चलकर वर्ष 1904 में अभिनव भारत कहलाया। मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन ही आगे चलकर वर्ष 1904 में अभिनव भारत कहलाया। मित्र मेला का भी संस्थापक बीडी सावरकर को ही माना जाता है और अभिनव भारत का भी संस्थापक बीडी सावरकर को ही माना जाता है। ये दोनों गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने ही किया है, या यूं कहे मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत बन गया जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया है। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत संगठन से महाराष्ट्र के अनेकों क्रांतिकारी जुड़े और अभिनव भारत संगठन से जुड़े क्रांतिकारियों ने महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिखिए। हेडिंग मरवाए थे महाराष्ट्र, लिखिएगा। लिखिएगा महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला
महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल था, जिसकी स्थापना 1896 ईस्वी में चापेकर बंधु ने किया। चापेकर बंधु ने किया, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई बालकृष्ण चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर आया करता था। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1896-97 ईस्वी में अगला पॉइंट लिखिएगा 1896-97 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना के क्षेत्र में ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना के क्षेत्र में प्लेग बीमारी है। 1896-97 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। प्लेग पर नियंत्रण पाने हेतु दो प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की नियुक्ति की गई। प्लेग पर नियंत्रण पाने हेतु दो प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की नियुक्ति की गई।
ये दोनों, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, ये दोनों अपनी शक्ति, ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय महिला और बच्चियों के साथ, भारतीय महिला और बच्चियों के साथ, भारतीय महिला और बच्चियों के साथ भारतीय महिला और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, भारतीय महिला और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा था। इसकी जानकारी इसकी जानकारी जब चापेकर बंधु को लगी, जब चापेकर बंधु को लगी, इसकी जानकारी जब चापेकर बंधु को लगी तो उन्होंने व्यायाम मंडल संगठन, तो उन्होंने व्यायाम मंडल संगठन, तो उन्होंने व्यायाम मंडल संगठन के जरिए व्यायाम मंडल संगठन के जरिए एक योजना तैयार किया, एक योजना तैयार किया और उस योजना के तहत ही चापेकर बंधु ने और उस योजना के तहत ही चापेकर बंधु ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में प्लेग अधिकारी 1897 ईस्वी में प्लेग अधिकारी 1897 ईस्वी में प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की गोली मारकर प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की गोली मारकर हत्या कर दिया।
हत्या कर दिया, फुल स्टॉप। रैंड और अयट्स की हत्या रैंड और अयट्स की हत्या रैंड और अयट्स की हत्या भारत में होने वाले भारत में होने वाले भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या, भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या, भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या, भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। रैंड और अयट्स की हत्या भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है, फुल स्टॉप। इस हत्या की तुलना इस हत्या की तुलना इस हत्या की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी द्वारा किए गए इस हत्या की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी द्वारा किए गए शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से इस हत्या की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से अफजल खां की हत्या से किया है। शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू लिखते जाइएगा। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को मोटी रकम अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को मोटी रकम का लोभ देते हुए मोटी रकम का लोभ देते हुए मोटी रकम का लोभ देते हुए यह कहा कि जो भी भारतीय हमें रैंड और अयट्स की हत्या जो भी भारतीय हमें रैंड और अयट्स की हत्या जो भी भारतीय हमें रैंड और अयट्स की हत्या की जानकारी देगा उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम दिया जाएगा।
चंद पैसों के लोभ में आकर, उसी में कंटिन्यू, चंद पैसों के लोभ में आकर, चंद पैसों के लोभ में आकर, चंद पैसों के लोभ में आकर दरबीर बंधु ने, चंद पैसों के लोभ में आकर दरबीर बंधु ने, चंद पैसों के लोभ में आकर दरबीर बंधु ने, द्रबीर बंधु, हे भगवान, कैसे ही लोग मैट्रिक इंटर पास कर गया पता नहीं। चंद पैसों के लोभ में आकर दरबीर बंधु ने अंग्रेजों को यह सूचना दिया अंग्रेजों को यह सूचना दिया कि रैंड और रायट्स की हत्या, रैंड और रायट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। रैंड और रायट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। रैंड और रायट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। तत्पश्चात चापेकर बंधु को पकड़कर चापेकर बंधु को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में 1899 ईस्वी में 1899 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर B.D. सावरकर बीडी सावरकर ने किया। बीडी सावरकर ने किया। यही संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 ईस्वी से यही संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 ईस्वी से अभिनव भारत यही संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 ईस्वी से अभिनव भारत यही संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 ईस्वी से अभिनव भारत के नाम से
यही संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 ईस्वी से अभिनव भारत के नाम से, अभिनव भारत के नाम से जाना गया। उसी में अभिनव भारत का भी संस्थापक अभिनव भारत का भी संस्थापक बीडी सावरकर, अभिनव भारत का भी संस्थापक बीडी सावरकर को ही माना जाता है। अभिनव भारत का भी संस्थापक बीडी सावरकर को ही माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक बता दिए थे, लिखा दिए, अब आगे आइए। आइए गुरुजी लोग देखिए, अभिनव भारत महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में उभरा। अभिनव भारत, अभिनव भारत महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में उभरा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर ने किया, लेकिन बाद में बीडी सावरकर लंदन चले गए। इधर उधर बंद कीजिए, जब समझाने लगे तो समझिए, इधर उधर काहे कर रहे, इधर बोर्ड पे आइए। जब समझाना शुरू करें तो समझिए, समझे, लिखना तो है ये है। 1904 में बीडी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों के रूप में उभरा। इस संगठन के संस्थापक बाद में चले गए लंदन। बीडी सावरकर जो कि इस संगठन के संस्थापक थे, वो चले गए लंदन, लेकिन इसके बावजूद यह संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय रहा। इस संगठन से महाराष्ट्र के सैकड़ों युवा जुड़े थे और इस संगठन से ही जुड़ा हुआ एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था अनंत कानहड़े। उसका नाम था अनंत कानहड़े। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से ही जुड़ा हुआ एक युवा था, उसका नाम था अनंत कानहड़े। अनंत कानहड़े, अनंत कानहड़े ने एक घटना को अंजाम दिया है। कौन घटना को अंजाम दिया है सुनिएगा, समझिएगा। महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक में एक जिला जज हुआ करता था, उसका नाम था जैक्सन। महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक में एक जिला जज हुआ करता था, उसका नाम था जैक्सन। जैक्सन अंग्रेज था ही। और महाराष्ट्र के नासिक के जिला जज जैक्सन छोटे से छोटे घटना को लेकर भारत के क्रांतिकारियों को बड़ी से बड़ी सजा देता था। कोई छोटा घटना भी अगर क्रांतिकारी कर देता था ना, तो उसको लेकर एकदम आजीवन कारावास, फांसी पर लटका देता था जैक्सन। तो अनंत कानहड़े को लगा इसका कुछ करना चाहिए, और फिर अनंत कानहड़े ने वर्ष 1909 में, अनंत कानहड़े ने वर्ष 1909 में जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया है। हल्ला मत कीजिए। अभिनव भारत से जुड़े अनंत कानहड़े ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। तत्पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। और इन पर जो मुकदमा चला है
वही मुकदमा इतिहास में कहलाता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस। और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और नासिक षड्यंत्र केस में सिर्फ इतना भर कार्यवाही नहीं हुआ, बल्कि नासिक षड्यंत्र केस में यह पता किया गया कि जो अभिनव भारत है इसका कर्ता धर्ता कौन है। तो पता चला इसका कर्ता धर्ता है बीडी सावरकर। फिर बीडी सावरकर के विषय में पता किया गया कि यह है कहां। तो पता चला बीडी सावरकर है लंदन में। फिर लंदन में बीडी सावरकर को खोजा गया और बीडी सावरकर को लंदन में खोजकर एसएस मोरिया नामक जहाज से उन्हें जलमार्ग के जरिए लंदन से भारत लाया गया। और जब वह लंदन से भारत आ रहा था तो एक बार भागने का भी प्रयास किया बीडी सावरकर, लेकिन भाग नहीं पाया, भागने में सफल नहीं हो पाए बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर जो कि अभिनव भारत के कर्ता धर्ता थे, इसी वजह से उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें फिर जेल में बंद कर दिया गया। जब बीडी सावरकर जेल में बंद थे तो उन्होंने कई दफा अंग्रेजों के नाम माफीनामा लिखा कि हमें माफ कर दीजिए, आप आगे से ऐसा ना करेंगे। और अंततः बीडी सावरकर को 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। और फिर बीडी सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े और फिर आगे चलकर वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किए। अब यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे लिखिएगा। हेडिंग मारिएगा नासिक षड्यंत्र केस। हेडिंग मारिएगा नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस लिखिएगा। डैश देकर। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े नासिक षड्यंत्र केस। 1 मिनट, लिखना शुरू कर दिए? लिखना नहीं शुरू किए हैं तो कॉस्ट में लिख लीजिए 1909। अगर लिखना शुरू कर दिए हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अगर नहीं लिखे हैं तो नासिक षड्यंत्र केस के कॉस्ट में लिख लीजिए 1909 ईस्वी। नासिक षड्यंत्र केस के कॉस्ट में लिख लीजिए 1909 ईस्वी। नासिक षड्यंत्र केस के कॉस्ट में लिख लीजिए 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी लिखिएगा। अभिनव भारत नामक अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कानहड़े ने अनंत कानहड़े ने अनंत कानहड़े ने
नासिक के जिला मजिस्ट्रेट अनंत कानहरे ने, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या, जैक्सन की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि अंग्रेज जज छोटी सी छोटी घटना को लेकर भी छोटी से छोटी घटना को लेकर भी भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर से कठोर सजा दिया करता था। अनंत कानहरे पर जैक्सन की हत्या को लेकर जैक्सन की हत्या को लेकर जो केस चलाया गया है उसे ही नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। इस केस के तहत ही अनंत कानहरे अनंत कानहरे को फांसी की सजा दी गई। आगे या उसी में लिखते जाइए। इस केस को लेकर ही अभिनव भारत के संस्थापक अभिनव भारत के संस्थापक
अभिनव भारत के संस्थापक। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर एसएस मोरिया नामक जहाज से, बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर एसएस मोरिया नामक जहाज से, एसएस मोरिया नामक जहाज से, एसएस मोरिया नामक जहाज से लंदन से भारत लाया गया। एसएस मोरिया नामक जहाज से लंदन से भारत लाया गया। लंदन से भारत लाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन आगे चलकर लेकिन आगे चलकर 1924 ईस्वी में लेकिन आगे चलकर 1924 ईस्वी में बीडी सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। बीडी सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर वे हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्ववादी विचारधारा का हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। चलिए, जितना समझाएं लिखाए हैं पढ़िए, तो पढ़िए, अभी जितना समझाएं लिखाए हैं, जो भी समझाएं हैं सब कुछ लिखाए हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले इधर उधर मत कीजिए, पढ़िए। पढ़िए जल्दी जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोल रहे हैं, पढ़िए। उजला शर्ट है, कहां भाग गया? हम देख रहे हैं बाबू, सोना हम तुमको बना देंगे। अरे पढ़ो यार, तू लोग काहे ऐसे करता है?
पढ़िए हो हीरो सब, पढ़िए पढ़िए, फटाफट पढ़िए। पढ़ लिए हो, पढ़ लिए। पढ़ लिए, दीजिए कॉपी, दीजिए ना। चलिए बताइए, उदारवादी और उग्रवादी के असफलता के बाद भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ, उसे क्या कहा, क्या कहा गया? रोलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट बतलाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? भारत में रोलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट बतलाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? चित्तपावन ब्राह्मण, चित्तपावन ब्राह्मण। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? चित्तपावन ब्राह्मण। जो बोल नहीं रहे हैं बोलिए, बोलने से याद होता है, ठीक है? लड़का को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर देख के बोल रहे, सिर्फ इसी लोग को बोल रहे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? चित्तपावन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरण में चला? कितने चरण में? प्रथम चरण कब से कब? 1907 से 1900। द्वितीय चरण 1924 से 1900। द्वितीय चरण कब से कब? 1924 से 1900। आगे, महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन था? व्यायाम। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन, प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? महाराष्ट्र के पुणे में 1896-97 में जो प्लेग फैल गया था, प्लेग पर नियंत्रण पाने के लिए कौन कौन प्लेग अधिकारी की नियुक्ति हुई? कौन कौन? कौन कौन? रेंडोर। और रेंड और अयर्ट्स जो अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, इसी वजह से रेंड और अयर्ट्स की हत्या किसने की? चापेकर। रेंड और अयर्ट्स की हत्या किसने की? भारत में राजनीतिक तौर पर होने वाले अंग्रेजों की प्रथम हत्या किसकी हत्या? रेंड और राजनीतिक तौर पर भारत में अंग्रेजों की होने वाली प्रथम हत्या किसकी हत्या? अच्छा, रेंड और अयर्ट्स की हत्या की तुलना किसने शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से की? किसने?
रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने की है, इस बात की सूचना अंग्रेजों को किसने दी? दरबीर बंधु। रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने की है, इस बात की सूचना अंग्रेजों को किसने दी? किसने दी है? महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसने किया? बीडी। महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर। कब किया? 1800। मित्र मेला संगठन ही आगे चलकर किस नाम से जाना गया? अभिनव। मित्र मेला संगठन ही आगे चलकर किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत की स्थापना कब हुई है? 1904। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई है? अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत के संस्थापक बीडी। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की है? अनंत कानहड़े। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की है? अच्छा, अनंत कानहड़े ने जो जैक्सन की गोली मारकर हत्या की है, इसको लेकर अनंत कानहड़े के ऊपर जो केस चलाया गया, उस केस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र केस के संदर्भ में ही बीडी सावरकर को लंदन से भारत कौन जहाज से लाया गया? कौन जहाज से? और उन्हें कौन सी सजा सुनाई गई? आजीवन। चलिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग रुक जाइए, लड़की को पहले निकलने दीजिए। लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास। लड़की लोग निकलिए। रखिए न, कल इसी वजह से हम क्लास में आए थे। गिफ्ट हमको नए ले दीजिए। जिस वजह से हम कल नहीं आए थे, आप लोग दे ही दे रहे हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ? तब तो कल ले आ जाना चाहिए।